AK-47 की फायरिंग की शरह तकरीबन 600 राउंड्स पर मिनट है फुली ऑटोमेटिक मोड के ऊपर। ये बंदूक सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों मोड के ऊपर फायर कर सकती है। अब तक तकरीबन 100 मिलियन से जायद गन्स तैयार की जा चुकी हैं। मेरी रूहानी अजियत नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर मेरी बनाई हुई बंदूक ने लोगों की जानें ली हैं तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूँ? मेरी इजाद का मकसद दिफा था, ना कि दहशतगर्दों और जराइम पेशा लोगों के हाथों इस्तेमाल होना। क्या आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने दुनिया के सबसे मशहूर बंदूक बनाई और फिर उसके बाद वो उसको बनाने के ऊपर क्यों पछताया? इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसने AK-47 क्यों बनाई और उसका नाम उसने AK-47 ही क्यों रखा, और फिर उसके बाद वो अपनी इस इजाद पर क्यों पछताया, और AK-47 की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। क्लाशनकोव 10 नवंबर 1919 को रूस के एक इलाके अल्टाई में पैदा हुए। वो एक गरीब किसान खानदान से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने बचपन ही से मैकेनिक्स में दिलचस्पी ली और 10 साल की उम्र में एक बंदूक बना डाली। वो एक छोटी खिलौना टाइप बंदूक थी जो मैच स्टिक को चलाती थी। 1938 में क्लाशनकोव को सोवियत फौज में भर्ती किया गया और वो एक टैंक कमांडर की जिम्मेदारी संभालते थे। 1941 में ब्रयांस्क की लड़ाई में उन्हें जख्मी किया गया। अस्पताल में रहते हुए उन्होंने जर्मन फौज की जदीद बंदूकों के मुकाबले में सोवियत फौज की पुरानी बंदूकों की नाकाफी कारकर्दगी का मुशाहिदा किया। इस तजर्बे ने उन्हें एक नई ऑटोमेटिक बंदूक बनाने की तहरीक दी। 1947 में उन्होंने AK-47 इजाद की, जो आज दुनिया की सबसे मशहूर बंदूक है। इस बंदूक ने जंग के मैदान में एक इंकलाब बर्पा कर दिया। AK-47 का नाम उसके खालिक मिखाइल क्लाशनकोव के नाम पर रखा गया। ये बंदूक 1947 में तैयार की गई थी और इसका नाम उस साल से लिया गया। क्लाशनकोव एक साबिक टैंक कमांडर थे जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत फौज में खिदमात अंजाम दी। AK-47 की फायरिंग की शरह तकरीबन 600 राउंड्स पर मिनट है फुली ऑटोमेटिक मोड के ऊपर। ये बंदूक सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों मोड्स के ऊपर फायर कर सकती है और इसकी मौसर फायरिंग रेंज जो है वो तकरीबन 350 मीटर है और इसके एक मैगजीन में 30 बुलेट्स आती हैं और इसके साथ एक्सटेंडेड मैगजीन भी लग सकते हैं और उसके बाद ड्रम मैगजीन भी लग सकते हैं, लेकिन इसके साथ गन का वजन काफी ज्यादा हो जाता है और इसकी जो मनवरेबिलिटी होती है वो थोड़ी अफेक्ट होती है। AK-47 की मकबूलियत उसकी सादगी और मजबूती की वजह से है। अब तक तकरीबन 100 मिलियन से जायद गन्स तैयार की जा चुकी हैं और ये दुनिया भर में फौजी बागी ग्रुपों और शहरियों के दरमियान एक मशहूर वेपन है। एक शख्स जिसने दुनिया की सबसे मशहूर और मोहलिक बंदूक इजाद की, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में रूहानी तौर पर बहुत डिस्टर्ब रहा, बहुत मुतासर रहा और फिर उसने जज्बात में आकर एक जज्बाती खत जो है वो चर्च को लिखा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मिखाइल क्लाशनकोव ने चर्च की तरफ रुजू किया और 91 साल की उम्र में उन्होंने चर्च जाना शुरू किया और उसके बाद ही उन्होंने बपतिस्मा लिया। लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा मौजूद रहा, क्या मेरी बंदूक से होने वाली अमवात का जिम्मेदार मैं हूँ? उसके बाद क्लाशनकोव चर्च को एक खत लिखते हैं और इस खत का इक्तबास ये है कि मेरी रूहानी अजियत नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर मेरी बंदूक ने लोगों की जान ली तो क्या इसका मतलब ये है कि उन अमवात का जिम्मेदार मैं हूँ? उसके बाद चर्च का जवाब आता है। चर्च ने मिखाइल को तसल्ली दी और कहा कि इन बंदूक का मकसद सिर्फ मादर वतन का दिफा करना था। चर्च के मुताबिक जब हथियार मादर वतन के दिफा के लिए इस्तेमाल हों तो चर्च उनके तख्लीकारों और फौजियों की हमायत करता है। क्लाशनकोव ने हमेशा कहा कि उनकी इजाद का मकसद दिफा था, ना कि दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के हाथों इस्तेमाल होना। लेकिन अपनी मौत से चंद माह पहले उन्होंने एतराफ किया कि वो इंसानियत की बदतरीन ख्वाहिशात, लालच, हसद और तशद्दुद पर हैरान थे। नाज़रीन, आज हमने AK-47 के बारे में जाना है, उसके खालिक के बारे में जाना और उसकी ज़िंदगी के बारे में जाना है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में बहुत डिस्टर्ब रहा, बहुत परेशान रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो के रिसर्च लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन लिंक को ओपन करके मज़ीद जान सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।